नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री ने कहा सभी घायलों की मदद की जा रही है। रेलवे ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा शोक जताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज भोजपुर जाएंगे। 406 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की अचानक भीड़ के कारण यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। श्री वैष्णव ने कहा कि भीड़ को हटाने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ के लिए तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाई गईं और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की पुष्टि की। भीड़ को नियंत्रित करने और राहत उपायों को नियंत्रित करने में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम भी तैनात की गई है। श्री वैष्णव ने जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। रेलवे द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। और जो मृतक दूर के रहने वाले हैं, दूर क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उनको डेड बॉडी भेजने के लिए रेलवे का एक स्टाफ भी उनको अकम्पनी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना पर एक ट्वीट में कहा कि भगदड़ में लोगों के हताहत होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि वह भगदड़ से व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। श्री शाह ने कहा कि सभी को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भोजपुर जिले में 406 करोड़ रुपए से अधिक की 307 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जगदीशपुर और आरा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान जिले को कुल 406.56 करोड़ रुपए की लागत की 307 योजनाओं की सौगात भी देंगे। इन 307 योजनाओं में 165.84 करोड़ रुपए लागत की कुल 145 ऐसी योजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन होगा, जबकि 240.72 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली 162 जनोपयोगी योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहा 4 लेन पुल 2 साल बाद मार्च 2027 में तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पुल निर्माण के निरीक्षण के बाद कहा कि इस पुल का निर्माण मई 2021 में प्रारंभ हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत इसका निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक डबल डेकर पथ का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके निर्माण पर 422 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है।
बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा में 15,85,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे, जिनमें 8,18,000 छात्राएं हैं। श्री किशोर ने बताया कि 25 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक परीक्षा भवन में प्रवेश कर लेना अनिवार्य है। श्री किशोर ने कहा कि परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद दीवार फांदकर प्रवेश करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। इधर बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर पटना में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। टीकाकरण के मामले में बिहार पिछले कुछ महीनों से देश में नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा, आगे भी राज्य को टीकाकरण में नंबर 1 स्थान पर बनाए रखना है। उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी जिले में मार्च 2025 तक 95% से कम टीकाकरण नहीं होना चाहिए। मंत्री ने सिविल सर्जनों से कहा कि जिन जगहों पर टीकाकरण कम हो रहे हैं उनको चिन्हित कर टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राज्य में संविदा पर नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों का स्थायीकरण किया जाएगा, साथ ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर भी लागू होगा। केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत की गई केंद्रीय बजट पर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के परिसर में कल एक बजट संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में आज प्रकृति और पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय सिमर को महोत्सव के शुभंकर के रूप में चुना गया है और यह आस्था संरक्षण के संगम का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे पाए जाते हैं। भारतीय स्कीमर अपनी आकर्षक नारंगी चोंच और काले सफेद पंखों के लिए जाने जाते हैं। यह पक्षी नदी के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ में ये कार्यक्रम आयोजित कर आस्था और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल के नोडल अधिकारी ललित वर्मा ने कहा है कि भारतीय स्कीमर को इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। महाकुंभ में आज कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक जलवायु सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसमें धार्मिक नेता, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार जगत के नेता और अन्य गणमान्य भाग लेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर 1,21,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इस भव्य उत्सव में प्रतिदिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 51,31,00,000 श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं, जिनमें कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से राज्य के न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। आज के उपग्रहीय तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर जिले का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोधगया मैराथन समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज सुबह बोधगया मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में मंगोलिया के राजदूत गणबोल्ड डम्बजाओ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
मैराथन में 300 से अधिक विदेशी और गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के लगभग 300 अधिकारी और कैडेट भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर लगभग 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने बताया, एयरपोर्ट के निर्माण रूस की एक कंपनी करेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 15 रग्बी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज बिहार का मुकाबला उत्तराखंड से होगा। इससे पहले बिहार के खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश को 0 के मुकाबले 51 अंकों से पराजित किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की पटना स्थित विशेष अदालत ने BSNL के साथ धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को 2 वर्ष की कठोर कारावास और 60,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कैमूर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशहरिया गांव के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 15 की मौत, महाकुंभ जाने के लिए जुटी थी भारी भीड़। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, राजभवन ने मेट्रो के रेल स्टेशन निर्माण के लिए जमीन देने से किया इनकार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस, किराए पर खाते लेकर रोज 6 करोड़ रुपए का घोटाला। भोजपुर में एक ही फोटो पर 6 दिन 10 लोगों की 60 हाजिरी बनी। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में वर्ष 2020 से अब तक लापता 24,000 बच्चों में से 11,400 ही मिले। देश भर में लापता 36,000 बच्चों का अभी भी पता नहीं। आज अखबार की सुर्खी है, राजस्थान के कोटा में फर्टिलाइजर फैक्ट्री से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, 15 स्कूली बच्चे बेहोश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी घायलों की मदद की जा रही है। रेलवे ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा शोक जताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज भोजपुर जाएंगे। 406 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।